अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 231 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तारकासुर तो अपनी शक्तियों में निरंतर वृद्धि किए जा रहा है और हमारी एकमात्र आशा कार्तिकेय, उसका तो प्रशिक्षण भी प्रारंभ नहीं हुआ अब तक। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय। माँ, माँ, ये कह रही है कि ये मेरी माँ है। सत्य कह रही है पुत्र। किंतु मेरी माँ तो आप हैं। पालने वाली माताएं तो कई होती हैं, किंतु जन्म देने वाली माँ केवल एक। मेरा स्थान, तुम्हारी इन अन्य माताओं का स्थान तो कोई भी ले सकता है, किंतु जननी का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो इन्होंने मुझे आपके पास क्यों छोड़ दिया? मेरा पालन पोषण क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमने तुम्हें देखा, तुम्हारी मनमोहक छवि से हमें प्रेम हो गया। हमारे मन में तुम्हारी माता बनने की इच्छा प्रबल होने लगी। हमने इनसे प्रार्थना की कि कुछ वर्षों के लिए वो तुम्हें हमें सौंप दे। जगत पिता भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती ही तुम्हारे जन्मदाता है। मैं समझ गया, मैं आपको बहुत कष्ट देता हूँ ना, इसलिए आप मुझे अपने से दूर भेजना चाहते हैं। किंतु मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अब जब भी भोजन के लिए बुलाएंगी, मैं कर लूँगा, पर मुझे अपने से दूर जाने का दंड मत दीजिए। कदापि नहीं कार्तिकेय, तू हमारा पुत्र है ना, तो फिर क्या हमारी एक छोटी सी बात नहीं मानेगा? मानेगा ना? जाओ पुत्र, अपने माता पिता को दिखा दो। तुम्हारी माताओं ने अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाया है। कल्याण।
आपने इसे एक विश्वास के साथ हमें सौंपा कि इसका उत्कृष्ट पालन पोषण करेंगे। यदि हमसे कोई भूल हुई हो, छोटी बहन समझ के क्षमा कर देना। आपने इसे जिस प्रेम और वात्सल्य से पोषित व परिपूर्ण किया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हम और महादेव इसके जन्मदाता अवश्य है, किंतु ये इस समस्त संसार में सर्वप्रथम अपने पालने वाली माताओं के नाम से प्रख्यात व पूजनीय होगा। कार्तिकेय, हमें दुख केवल इस बात का नहीं है कि कार्तिकेय हमसे दूर जा रहा है। दुख हमें इस बात का है कि अब हम कभी भी इसे देख नहीं पाएंगे। मैं तुम सबको वरदान दे, तुम सब नक्षत्र में स्थान पाओ। अंतरिक्ष से अपने पुत्र को निरंतर देख सकती हो। किंतु क्या हमारा उस पर अधिकार होगा? केवल कार्तिकेय ही नहीं, नक्षत्र में स्थान पाने के पश्चात तुम प्रत्येक प्राणी के जन्म और मृत्यु का अधिकार आपका होगा। नक्षत्र निर्धारित करें प्राणियों को उनके कर्मों का फल कब, कैसे और किस मात्रा में प्राप्त होगा। तुम्हारे वात्सल्य की महिमा के फलस्वरूप जब भी इस संसार में किसी प्राणी को सफल होने के अपने पिता का शिक्षण कम पड़ेगा, तो उसकी माता रक्षण कर उसे सफल बनाएगी। हमारे प्रस्थान का समय हो चला है। कार्तिकेय, आओ पुत्र।
जी, यहाँ पे माता पार्वती जी और शिव जी जो आए थे कार्तिकेय कुमार को लेने के लिए, और कार्तिकेय जो हैं वो आए अपनी माताओं के पास और अपनी माताओं से वो पूछ रहे थे कि माता पार्वती जी ये कह रही हैं कि वो मेरी जननी माता हैं और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पालन-पोषण किया है। तो कार्तिकेय जो हैं उन्होंने फिर सत्य बता दी, उन्होंने कहा बिल्कुल ये सच है कि माता पार्वती जी जो हैं वो ही आपकी जननी हैं, उन्होंने ही आपको जन्म दिया और शिव जी और माता पार्वती जो हैं वो आपके जन्मदाता हैं। यहाँ पे जो कार्तिकेय कुमार हैं वो उनको लगा कि ये मेरे साथ इसलिए कर रही हैं कि मैं इनको तंग करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको तंग करता हूँ ना, इसलिए आप मुझे दूर भेजना चाहती हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बल्कि जाइए अपने माता-पिता के पास और जाके ये दिखा दीजिए कि हमने आपके संस्कार में, आपके पालन-पोषण में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वहाँ पे कार्तिकेय कुमार गए हैं, शिव जी के उन्होंने पाँव छुए हैं, उनका आशीर्वाद उनको मिल गया और माता पार्वती जी जो हैं, उनको भी उन्होंने माँ कबूल कर लिया और उनके पास ही थे। और यहाँ पे कार्तिकेय जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित थीं कि आने वाले टाइम में वो उनसे मिल नहीं सकतीं। लेकिन माता पार्वती जो हैं जी, उन्होंने उनको ये वरदान दे दिया, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ये आपके ही नामों से पहचाने जाएँगे। हैं तो ये हमारी संतान हैं, हम इनके जन्मदाता, लेकिन इनकी जो शनाख्त होगी वो आपके नाम से होगी। तो हमेशा इनका नाम जो है वो कार्तिकेय कुमार ही रहेगा। यहाँ पे वो थोड़ा खुश हो गई हैं और उसके बाद उनको ये था कि वो मिल नहीं सकतीं। यहाँ पे शिव जी ने उनको वरदान दे दिया, उन्होंने कहा कि जब आप चाहें आप अपने मन की जो दृष्टि है, उससे इनको देख सकती हैं। ये भी एक वरदान उनको जाते-जाते मिल गया। नहीं, मेरे ख्याल में अंतरिक्ष जो है वो सीधा देख सकती हैं। तो उसके बाद और भी वरदान दिया है कि आपके पास ये अधिकार होगा कि किसकी कब जो है मृत्यु होनी है, कब क्या होना है, और दोबारा जन्म मेरे ख्याल में उसकी जो है वो अधिकार जो है वो भी वरदान में दिए हैं मेरे ख्याल में महादेव जी ने कार्तिकाओं को। और इसलिए वो खुश हो गए हैं कि हम ऊपर से जो है अंतरिक्ष जो है वो देख सकते हैं अपने पुत्र को, कार्तिकेय को, और किसी को भी। तो जो है वो अभी अपना वो जा रहे हैं वापस लेके कैलाश में। लेकिन ये है कि कार्तिकेय जो है ज़ाहिर है शुरू से लेके जो है अभी तक जो है पड़ा हुआ है अपनी इन माताओं के पास। तो वो छोड़ के जाने का दुःख वो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये हिम्मत है कार्तिकेय की जो है वो कि वो साथ जा रहे हैं और जो है वो सारा कुछ ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और कृतिकाओं की भी जो है वो हिम्मत है कि वो भी बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन कृतिकाएँ पहले जो है मोह में फंसी हुई थी और वो नहीं देना चाहती थी, और लेकिन जो है महादेव जी ने उनको समझाया, उनको बताई सारी बातें, फिर उनका जो है वो इरादा बना। और क्योंकि उससे पहले जो है वो पार्वती जी ने बोल दिया था कार्तिकेय जी को कि आप को जब ये आपकी माताएँ बोलेंगी तो क्या आप फिर मान जाएँगे? तो फिर जो है उन्होंने अभी जाके कार्तिकेय को बुला के जो है वो सारा कुछ बताया है। और हालाँकि वो मान नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने बताया और उन्होंने जो है कहा कि आप अगर अपनी माँ मानते हैं हमें, तो फिर जो है वो आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। तभी जाके जो है वो उन्होंने जो है वो इस पे रज़ामंद हुए। और संस्कार जो है वो फिर उन्होंने बताया कि बताओ अपने माता-पिता को कि मैं हमने कैसे संस्कार दिए हैं, कैसे पालन-पोषण किया है। फिर उन्होंने जो है पाँव छुए और दिखाया कि बड़ा अच्छा जो है उनका पालन-पोषण हुआ कार्तिकेय जी का। तो बहरहाल अभी कैलाश पे जा रहे हैं जी, देखते हैं आगे। बिल्कुल, ये सिचुएशन उनके लिए खतरनाक है। कार्तिकेय जो हैं वो बीच में फँस गए हैं, उन्होंने पूछ भी लिया फाइनली, और उनकी ममता जो है माता जो है, और उन्होंने इस चीज़ को मान भी लिया, और कृतिकाओं ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्हें बताया, और लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। उनके ज़हन में डाउट था कि मुझे पालन-पोषण जो है आपने क्यों किया और आपको क्यों सौंपा, और अगर ये मेरी ममता है तो उनको करना चाहिए था। लेकिन ये है कि फाइनली वो इस चीज़ के ऊपर आमादा हो गए, और लेकिन जाते हुए मुड़-मुड़ के देख रहे हैं, और हो सकता है कि लास्ट में उनका मन फिर ना लगे, क्योंकि मुश्किल होगा उनके लिए ये वक़्त जो है। लेकिन पार्वती जी जो हैं और शिव जी जो हैं वो इस वक़्त बड़े खुश हैं, और नंदी और कृतकुंज जो है वो भी बड़े खुश हैं कि फाइनली जो है कार्तिकेय जो है वो कैलाश पधार रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे
चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। पीस।